गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। रिवीजन क्लासेस में फिर से आज एक टॉपिक को करने के लिए आसान आ गए हैं आपके साथ अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया जा चुका है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज बारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की, राइट। यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे और साइड प्रोडक्ट के तौर पर वाटर वहां से रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। इस हेडिंग के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर में सबसे पहला पॉइंट जो आपको लर्न करना है वो सबसे पहले आपको रिएजेंट के नेम लर्न करने हैं। अब यहां पर हमारे जितने भी रिएजेंट हैं वो सारे के सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, तो नोट करते रहिएगा। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कॉपी पेन आप साथ रखें और जैसे जैसे मैं प्रोनाउंस करता हूं साथ के साथ आप लिखते रहें। तो प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के अंतर्गत आपके जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं वो सारे के सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स आते हैं। अमोनिया में से एक H हटाया और G का मतलब कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो यहां पर G जो होता है वो एक सिंपल किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये G क्या क्या हो सकता है। ये G आपका हमारा OH हो सकता है, तो पहला न्यूक्लियोफाइल हुआ आपका NH2OH, मतलब पहला ग्रुप आपका OH हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल होगा जिसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पर दिखाएंगे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो एल्डिहाइड और कीटोन पर सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल आज हम ये दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम ये वाला दिखाने वाले हैं और फिर इन सभी की रिएक्शंस हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन इन सभी के साथ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, आप फटाफट से कॉपी पेन रखें और इन सभी न्यूक्लियोफाइल्स के नाम लिखना शुरू कर दें। ये पहले वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन कहा जाता है, तो लिखिएगा फटाफट। इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट। अगर आपका G मतलब यहां पर ग्रुप, अगर मैं NH2 लगाता हूं तो इसे कहा जाता है हाइड्राजीन, इसे कहा जाता है हाइड्राजीन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। और अगर मैं अब हाइड्राजीन में से H हटा दूं, इसी में से H हटा के अगर फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो ये बनेगा फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्रोजीन। अब अगले वाले में मैं यहां से एक H हटाऊं और यहां से एक H हटाऊं और दोनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दूं तो ये बनेगा 1 2 3 4। एक नाइट्रो 2 पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, एक नाइट्रो 4 पोजीशन पर है, तो ये बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये आपका बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और शॉर्टकट में इस रिएजेंट को 2,4 DNP के नाम से भी पहचाना जाता है, DNP के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट वाला न्यूक्लियोफाइल होता है जिसकी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन के साथ दिखानी है। यह है आपका सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो सबसे पहले सेमी कार्बाजाइड। तो सबसे पहले मेरे प्यारे से बच्चों के आज जिन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ दिखाने वाले हैं उन सभी का नाम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। पहले वाले को हाइड्रोक्सिल अमाइन कहा जाता है, दूसरे वाले को हाइड्रोजीन कहा जाता है, इसको फिनाइल हाइड्रोजीन कहा जाता है, इसको 2,4 DNP कहा जाता है और लास्ट वाले को बोलते हैं हम सेमी कार्बाजाइड, राइट। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट, आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको लर्न करने हैं। अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो इनका प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, दूसरा आपको प्रोडक्ट का नेम लर्न करना है। तो सबसे पहले रिएजेंट का नेम लर्न करना है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम लर्न करना है। देखिए, हाइड्रोक्सिल अमीन से जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको ऑक्साइम नाम दिया जाएगा और बाकी सबको बड़ा सिंपल है। बाकी सबका जो प्रोडक्ट बनने वाला है उनका नाम बहुत सिंपल होगा। जहां पर जीन लिखा हुआ है वहां पर जोन कर देना है, तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको हाइड्रोजोन के नाम से पहचाना जाएगा। यह है फिनाइल हाइड्रोजीन,
ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे फिनाइल हाइड्रोजोन। तो जहां पर जीन है उसको जोन कर दीजिए। ये है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। लास्ट में है आपका सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसको सेमी कार्बाजोन के नाम से पहचाना जाएगा, सेमी कार्बाजोन। तो दो चीजें आपके लर्न हो गई। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के नेम लर्न करना है, उसके बाद उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम आपको लर्न होना चाहिए। और रिएक्शन सबसे सिंपल है, रिएक्शन को दिखाना यहां पर सबसे सिंपल है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन है हमारे पास, ये कोई अल्डिहाइड है या ये हमारे पास कोई कीटोन है। ये हमने अल्डिहाइड लिया, मान लो हमने पहला यहां पर न्यूक्लियोफाइल डाला और इस पहले न्यूक्लियोफाइल को हाइड्रोक्सिलामाइन के नाम से पहचाना जाता है। क्लियर है? अब हमेशा यहां पर तीसरा पॉइंट आप लर्न करेंगे और थर्ड पॉइंट ये है, जो भी ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जितने भी ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिए, इन्हें रिएक्ट कराने के लिए हमें थ्रू आउट द रिएक्शन एक पीएच मेंटेन करना होता है और उस पीएच की वैल्यू होती है 3.5। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है स्लाइट एसिडिक मीडियम में आपको करानी है। बस ये लिया एल्डिहाइड और कीटोन, ये लिया आपने न्यूक्लियोफाइल, आपने कंडीशंस दे दी हैं, स्लाइट एसिडिक मीडियम आपने दे दिया। अब प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। कैसे है प्रोडक्ट लिखना आसान? यहां से ऑक्सीजन निकाल दीजिए, यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए और बस बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। यहां से R और ये NH डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा N और ये आ गया OH विद द रिमूवल ऑफ H2। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हो गए हैं और यहां से वाटर का रिमूवल हो गया है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसी प्रकार आप बारी बारी से एक बार यहां पर हाइड्रोजीन डाल देंगे, एक बार आप यहां पर फिनाइल हाइड्रोजीन डाल देंगे, एक बार आप यहां पर 2,4-DNP डाल देंगे, एक बार आप यहां पर सेमी कार्बाजाइड डाल देंगे, वाटर निकाल देंगे और एडिशन प्रोडक्ट आप आसानी से बना देंगे। उसके बाद उनका नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे इसका नाम होगा ऑक्साइन, इसका नाम होगा ऑक्साइन। अब सबके साथ ऐसी रिएक्शन आपको दिखानी होती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहो और काम करते रहो। अब मान लो मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के अलावा मैं यहां पर हाइड्रोजीन लेता हूं, तो बस जहां पर OH है वहां पर आप क्या लिख देंगे? वहां पर आप NH2 लगा देंगे। दैट्स ऑल। पहले वाले के साथ रिएक्शन हो गई, सेकंड वाले के साथ रिएक्शन हो गई। पहले वाले के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट था उसका नाम ऑक्साइन था। हाइड्रोजीन के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा हाइड्रोजोन। तो यहां पर अब ऑक्साइन की जगह क्या लिख देंगे आप लिख देंगे इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्रोजोन। राइट? आपको थर्ड वाले के साथ प्रोडक्ट दिखाना है तो यहां से एक H हटा दीजिए, यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। क्लियर है? यहां से एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। ये रिएक्शन थर्ड वाले के साथ हो गई। आपको फोर्थ वाले के साथ रिएक्शन दिखानी है, यहां पर एक NO2 ग्रुप लगा दीजिए, यहां पर एक NO2 ग्रुप लगा दीजिए, यहां आपने NO2 ग्रुप लगाया, यहां पर आप NO2 ग्रुप लगा दीजिए। इस प्रकार क्या है, आप सिस्टमेटिकली सबके साथ बड़े प्यार से, बड़े आसानी से रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन हम लिखते हैं सेमी कार्बाजाइड के साथ। मान लो बच्चों हमारे पास कीटोन है एसीटोन, कीटोन है एसीटोन। अब मैंने यहां पर डाला सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये हमारे पास सेमी कार्बाजाइड है। अब हमें इसके साथ रिएक्शन दिखानी है। हमने एल्डिहाइड और कीटोन लिया और हमें सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन दिखानी है। तो सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन आपको देनी है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है पहले रिएक्शन का पीएच आपको 3.5 अप्रॉक्सीमेटली 3 आपको मेंटेन करना है।
फिर आपने क्या करना होता है, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2O बाहर निकाल देना है और बस बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, बन गया CH3 एंड दिस इज C, यहां पर आ जाएगा CH3, दिस इज डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH और बस CONH2। साइड में साइड प्रोडक्ट वाटर आपका निकल गया। इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम है सेमी कार्ब अजोन, सेमी कार्ब अजोन। इस प्रकार आप सारे रिएजेंट्स के साथ विद इन 5 to 7 मिनट्स सारी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफाइल का नेम लर्न होना चाहिए, उसके बाद इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम आपको लर्न होने चाहिए, और तीसरी बात आपको लर्न होनी चाहिए कि रिएक्शन स्लाइट एसिडिक मीडियम में के अंदर आपको करानी है। आशा करता हूं ये बड़ा सारा का सारा पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कॉपी पेन उठाओ और नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चाहे ऑक्साइम है, चाहे हाइड्रोजोन है, चाहे फिनाइल हाइड्रोजोन है, चाहे आपके पास 2,4-DNP है और चाहे आपके पास सेमी कार्बाजोन है, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो फटाफट लिख लीजिएगा, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इसका मतलब अगर किसी टेस्ट ट्यूब में, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूं, मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन अगर मैं ले लेता हूं और इसमें मैं हाइड्रोक्सिलामाइन डालूं, या मैं इसमें हाइड्रोजीन डालूं, या मैं इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन डालूं, या मैं इसमें 2,4-DNP डालूं, या मैं इसमें सेमी कार्बाजाइड डालूं, जैसे ही मैं इनके अंदर इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालता हूं तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी भी किसी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना हो, मतलब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना हो। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, लिखते रहिएगा साथ के साथ, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और एक टेस्ट ट्यूब में कोई एल्डिहाइड है। क्लियर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है? तो एक काम करिएगा, दोनों टेस्ट ट्यूब में इनमें से कोई भी रिएजेंट डाल दीजिएगा। आप चाहे उसमें हाइड्रोक्सिलामाइन डालें, हाइड्रोजीन डालें एंड सो ऑन, कोई सा भी आप इसमें रिएजेंट डाल दीजिएगा। जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी, अर्थात जिस टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाए समझ जाओ उसके अंदर एल्डिहाइड है। क्लियर है, इसका मतलब उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आशा करता हूं 2-3 तरीके से जो इस रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक का ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 2 और बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन इस रिएक्शन से पूछे जाते हैं, और वो 2 क्वेश्चन क्या हैं जरा गौर से लिखिएगा फटाफट। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्ब अजाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, हमेशा याद रखना H2 जो निकालना है, H2 जो निकालना है वो उस NH2 से निकालना है जो NH से जुड़ा हुआ है। नोट करके लिख लीजिएगा, H2 जो आपको निकालना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, H2 जो आपको निकालना है वो उस NH2 से निकालना है जो आपका NH से जुड़ा हुआ है। जो NH2 आपका CO से जुड़ा हुआ है, कभी भी उससे आपको H2 नहीं निकालना है। 2 हाइड्रोजन कभी भी इससे मत निकाल देना। यह क्वेश्चन कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पजल करने के लिए ऐसे दे देते हैं, NH2CO NH और यहां पर दे देंगे NH2। तो याद रखिएगा, कभी भी यहां से H2 मत निकाल दीजिएगा, पहले इस मॉलिक्यूल को पलटना है, इस NH2 को इधर लाना है और उसके बाद वहां से वाटर निकालना है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। ऑलराइट, आशा करता हूं पूरी रिएक्शन आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ये है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी करना है। हमने सबसे पहले 3 बातें इस पूरी रिएक्शन के अंदर बताई। न्यूक्लियोफाइल का नाम क्लियर होना चाहिए, उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए, और शायद तीसरी बात आपको ये बताई कि इस पूरी रिएक्शन को कराने के लिए एक स्लाइट एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, 3.5 pH की जरूरत होती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है
कि अगर हम pH 11 ले लेंगे, मतलब 3.5 से ज़्यादा ले लेंगे, और एक बार pH 1 ले लेंगे, मतलब अगर pH 3.5 से कम ले लेंगे, तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट यही रहेगा, क्या रिएक्शन होगी नहीं, और अगर होगी तो दोनों कंडीशन में क्या प्रोडक्ट रहेगा। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।